जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था छोटा नागपुर का पठार, उसी को कंप्लीट करते हैं आज हम। तो हमने छोटा नागपुर पठार में क्या क्या पढ़ लिया था, तो मैंने बताया था इसका विस्तार, उसके बाद हमने पढ़ा इसका अपवाह तंत्र, और फिर हम पढ़ रहे थे खनिज। तो थोड़ा रिवीजन करते हैं इसका। पहले इससे पहले वाली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ अपवाह तंत्र इसका, और खनिज पढ़ रहे थे हम। तो खनिज पढ़ने से पहले हम क्या अपवाह तंत्र का थोड़ा रिवीजन करते हैं। ये क्या है? तो ये है छोटा नागपुर का पठार। इससे पहले वाली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सारी क्लास की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यहीं पर चैनल पर। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए भाई। यह है छोटा नागपुर का पठार। मैंने बताया था कि इसके जो बीच से नदी गुजरती है उसका क्या नाम बताया था? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ठीक है भाई, जो छोटा नागपुर पठार को अलग करती है उस नदी का क्या नाम है? दामोदर नदी। उसके बाद मैंने बताया था कि यहां से एक नदी निकलती है। इसके जो दो पार्ट थे, ऊपर वाला जो पार्ट था, उत्तरी पार्ट, इसका छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी पार्ट था उसका नाम था हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार। और जो इसका दक्षिणी पार्ट था उसका नाम था रांची का पठार। पढ़ चुके हैं भाई इसको हम, बस रिवीजन कर रहे हैं तो जिससे कि तरोताजा हो जाए आपकी इससे पहले वाली क्लास। तो जो इसका दक्षिणी पार्ट था उसका क्या नाम था? रांची का पठार। इसमें जो ये नदी निकलती है सबसे पहले, कौन सी नदी है ये? तो इसका नाम है बराकर नदी। बराकर नदी। उसके बाद एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम बोकारो नदी। बोकारो नदी। फिर एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? जो लास्ट में नदी निकलती है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मैंने बताया इससे पहले वाली क्लास में, जिन्होंने पहले वाली क्लास पढ़ी है वो बता सकते हैं एकदम से। बताओ जल्दी से बताओ। उसका नाम है कुनार नदी। क्या नाम है? कुनार नदी। फिर ये कहाँ की नदियां हैं? तो ये हो गई जो हमारा हजारीबाग का पठार था उसकी जो नदियां हैं, मैं बता चुका हूं आपको, बराकर नदी, बोकारो नदी और कुनार नदी। उसके बाद कौन से आती हैं? तो उसके बाद आती हैं रांची के पठार की नदियां। तो जो सबसे पहली नदी है इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है इसका? स्वर्णरेखा। उसके बाद एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम वैतरणी नदी। क्या नाम है? वैतरणी नदी। वैतरणी के बाद एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद कौन सी नदी निकलती है भाई? तो मैंने बताया था
कि छोटा नागपुर पठार के जो पश्चिम में है वो कौन सी श्रेणी है, तो इसका क्या नाम है, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज से एक नदी निकलती है जो रांची के, यानी कि जो दक्षिण, छोटा नागपुर का जो पठार है उसका जो दक्षिणी पार्ट है उसको कवर करती है, जिसका नाम है महानदी। कहां से निकलती है ये? तो ये निकलती है मैकाल रेंज से। ठीक है। इसके बाद यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषिकुल्या। क्या नाम है? ऋषिकुल्या नदी। तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? इससे पहले भी बता चुका हूं मैं और फिर से रिवीजन करवा चुका हूं कि ये जो हजारीबाग का पठार है और रांची का पठार है उससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। ठीक है। आप इसी तरह से बना भी सकते हैं इसको। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हजारीबाग के पठार से निकलने वाली नदियां हैं, हजारीबाग के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल कहां पर गिराएंगी, तो मैंने ये बताया था आपको ये क्या है, तो यह है दामोदर नदी। तो यहीं पर बनता है दामोदर भ्रंश या दामोदर घाटी। तो हजारीबाग के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल कहां पर गिराती हैं? दामोदर घाटी में। कहां पर? दामोदर घाटी में। जबकि जो हमारी ये है रांची के पठार से निकलने वाली नदियां, ये अपना जल कहां पर गिराती हैं? तो ये अपना जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो हजारीबाग की जो नदियां हैं वो गिराएंगी दामोदर घाटी में, और जो रांची के पठार की नदियां हैं वो गिराएंगी बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको खनिज, कि कौन सा खनिज कहां पर मिलता है। ठीक है। उसको भी एक मिनट में एकदम से देखेंगे भाई, कौन सा खनिज कहां पर मिलता है। ये दामोदर नदी थी, मैंने यहां पर बताया था आपको कि कौन सा खनिज मिलता है यहां पर, माइका या अभ्रक। कौन सा? माइका या अभ्रक। उसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये यहां पर क्या मिलता है, तो यहां पर मिलता है हमारा संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। कहां पर मिलता है ये इस क्षेत्र में मिलता है। जो हजारीबाग का क्षेत्र है इसी में मिलता है हमारा संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये जो दामोदर घाटी है, ये जो दामोदर घाटी है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर क्या मिलता है? कोयला। क्या मिलता है? ध्यान रखेंगे आप, यहां पर कोयला मिलता है। उसके बाद यहां पर इस क्षेत्र में क्या मिलता है, तो यहां पर मिलता है आयरन। क्या मिलता है? आयरन। और उसके बाद इसी से सटा हुआ एक क्षेत्र है यहां पर कौन सा खनिज मिलता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं पहले बता चुका हूं इसको, जल्दी से बताओ भाई। यहां पर मिलता है बॉक्साइट। तो क्लियर हो गया कि कौन सा खनिज कहां पर मिलता है। यहां पर आयरन मिलता है, और ये जो दामोदर घाटी है इसमें ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए। और यहां पर माइका मिलता है इस क्षेत्र में, संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम
तो छोटे नागपुर के पठार को हम रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? रूर प्रदेश। क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। जबकि ये जो रूर प्रदेश कहा गया है, ये किस वजह से क्या कहा गया है इसको? तो मैंने बताया था कि जर्मनी की एक नदी है जिसका नाम है रूर, ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम है रूर प्रदेश। तो हमने कौन कौन से खनिज पढ़ लिए थे? माइका पढ़ लिया था हमने कल। माइका में मैंने क्या बताया था कि विश्व का जो माइका का कुल खाद्यान्न है या उत्पादन, वो उसका 90%, विश्व के कुल उत्पादन का, जो माइका का कुल उत्पादन होता है उसका 90% कहां पर होता है? भारत में। भारत अग्रणी है अभ्रक के उत्पादन में, नोट कर लेंगे आप। और जो भारत का भी है उसका 70%, जो भारत में 90% पाया जाता है विश्व का, उसका भी 70% कहां पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है छोटा नागपुर पठार में, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था हमने, मैंने ये भी बताया था कि किस किस प्रकार का माइका पाया जाता है यहाँ पर। तो पहला था रूबी माइका, उसके बाद था ग्रीन माइका और व्हाइट माइका, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कोयला, कोयला ये भी पढ़ चुके थे हम। कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, और मैंने भी बताया आपको कि दामोदर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट खनिज कौन सा था? तो वो था आयरन। कौन सा था? आयरन। आयरन बताओ भाई। तो ये कहां पर मिलता है? तो ये रांची के पठार में मिलता है। मैंने बना के दिखाया था अभी आपको, नोट करेंगे आप। यह है रांची के पठार में मिलता है। और क्या बताया था इसमें? तो मैंने बताया था कि जो सिंह भूमि वाला जो क्षेत्र है, सिंह भूमि वाला क्षेत्र, जहां से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, वहां पर भी क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है भाई, ठीक है। इसकी जो खान है वो भी देख लेते हैं हम यहीं पे। इसकी जो खान, किसकी? आयरन की। आयरन कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो मैंने बताया आपको कि एक तो ये बता दिया, सिंह भूमि वाला जो एरिया है यहां पर मिलता है। उसके बाद एक और है, कौन सा? मयूरभंज। कहां पर? मयूरभंज में। और एक और ध्यान रखेंगे आप, जिसका नाम है क्योझर। क्या नाम है उसका? क्योझर। तो कहां कहां पर है ये? सिंह भूमि, मयूरभंज और क्योझर। इन स्थानों पर जो है छोटा नागपुर पठार में आयरन मिलता है। और छोटे नागपुर के पठार में भी कहां पर? रांची के पठार में, ठीक है। चलिए भाई, और हाँ मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो चैनल है इसी पर आपको ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी करा रहे हैं हम, इसी के लिए चल रही है हमारी सीरीज वर्दी की जंग। तो इसी में आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं सभी की क्लासें मिल जाएंगी। तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक सभी का क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम।
अगला है, अगला कौन सा खनिज है? अगला देखते हैं हम बॉक्साइड। बॉक्साइड तो आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है इसमें, आपको जब अलग से पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा खनिजों के बारे में। आपको छोटा नागपुर पठार में इतना ही याद रखना है इसमें कि ये कहां पर मिलता है। तो ये छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। कहां पर मिलता है? पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इसी में देख लेते हैं हम यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। तो यूरेनियम कोई विशेषकर तो यहां पर मिलता नहीं है इसमें, लेकिन हम इसकी एक खान याद रखेंगे, अक्सर पूछ लिया करता है एग्जाम में, जिसका नाम है जादूगोड़ा खान। कौन सी? जादूगोड़ा खान, जो कहां पर पड़ती है? तो यहीं पर पड़ती है, ये छोटा नागपुर पठार में ही। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? कौन सी खान है इसकी? यूरेनियम की। तो जादूगोड़ा खान है, जो छोटा नागपुर पठार में ही पड़ती है। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम मैंने बताया था आपको ये क्या है हमारा? भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। तो मैंने बताया था कि यहां पर ये क्या था? तो ये छोटा नागपुर का पठार था, और यहां पर कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? तो पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां। उसके बाद यहां पर जो पड़ता है हमारा, वो पड़ता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। और यहां पर जो हमारी श्रेणी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं हम मैकाल रेंज। कौन सी? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज से एक नदी निकलती है, मैंने बताया आपको। कौन सी नदी? महानदी। महानदी बेसिन यहीं पर पड़ता है, महानदी बेसिन। और ये जो महानदी बेसिन है, इसी पर पड़ती है हमारी कौन सी पहाड़ी है? ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ती हैं ये, जिनको बोलते हैं हम गड़जात पहाड़ी। गड़जात पहाड़ियां। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे आप। तो हमने क्या पढ़ लिया? तो हमने पढ़ लिया ये छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद ये जो महानदी बेसिन है, इसी के नीचे पड़ता है एक और पठार, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार। उसके बाद एक और पठार पड़ता है यहां पे, कौन सा?
तेलंगाना का पठार, ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके हैं छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये महानदी बेसिन। महानदी कहाँ से निकली है? तो ये निकलती है मैकाल रेंज से, ठीक है। मैंने बताया था पहले भी आपको कि मैकाल रेंज से कौन सी नदी निकलती है? महानदी, जो इन गड़जात पहाड़ियों को काटते हुए बहती है। अगर प्रश्न होगा कि गड़जात पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो उसका नाम है महानदी, ठीक है। महानदी गड़जात पहाड़ियों को काट कर बहती है। चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन में मैंने बताया कि महानदी कहां से निकलती है। ये तो निकलती है मैकाल रेंज से। कहां से है इसका उद्गम? मैकाल रेंज से। और ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है? यह है उद्गम इसका। और अपना मुहाना कहां पर बनाती है ये? तो ये बनाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उद्गम और मुहाने में क्या अंतर है? तो नदी जहां से निकलती है, जिस भी श्रेणी से नदी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उद्गम। और जिस स्थान पर वो गिरती है उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि मुहाने में और उद्गम में क्या अंतर है। मुहाना जहां पर नदी गिरती है उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। और जिस स्थान से नदी निकलती है उसको बोलते हैं हम उद्गम, ठीक है। तो ये जो हमारी गड़जात की पहाड़ी हैं, यहीं पर जिन्हें काटकर महानदी बहती है, गड़जात पहाड़ियों को काटकर बहती है, ठीक है। तो ये जो गड़जात पहाड़ियां हैं हमारी, इनका जो सर्वोच्च शिखर है, इनका सर्वोच्च शिखर, उसका क्या नाम है भाई? तो उसका नाम है सर्वोच्च शिखर। उसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। ध्यान रखेंगे आप, उसका क्या नाम है? महेंद्रगिरी पर्वत। किसका? ये जो गड़जात पहाड़ियां हैं इनका सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी पर्वत, जिसको क्या बोलते हैं हम? और तो इसको बोलते हैं मेघासनी पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? मेघासनी पहाड़ियां। गड़जात जो पहाड़ी है हमारी, उनका जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी पर्वत, जिसको क्या और बोलते हैं हम? मेघासनी पहाड़ियां, ठीक है। चलिए भाई, तो ये जो महानदी बेसिन है हमारा, इसमें कोयला पाया जाता है, कोयला। महानदी बेसिन में क्या है? कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला, ठीक है। ये कोयला क्षेत्र है। क्या है ये? कोयला क्षेत्र। तो ये जो महानदी बेसिन है, इसी में कोयले की एक बहुत ही प्रसिद्ध खान है,
जिसका नाम है, कौन सी खान है, तो उसका नाम है तलचर खान। कौन सी? तलचर खान। ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर तलचर खान पूछता है आपसे कि तलचर खान कहां पर स्थित है, तो महानदी बेसिन में। और अगर ऑप्शन में महानदी बेसिन नहीं है तो फिर आपको क्या लगाना है? छोटा नागपुर का पठार। दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर होगा, तो आपको उसी के आधार पर लगाना है। और अगर ऑप्शन में दोनों होंगे, छोटा नागपुर का पठार और महानदी बेसिन, तो आपको महानदी बेसिन लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसी में स्थित है ये कौन सी खान? तलचर खान। चलिए, तो ये कंप्लीट हो चुका है भाई। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। और हाँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका नाम इसी के नाम से है, एग्जाम डे के नाम से। तो आप वहां से किसी भी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम। महानदी बेसिन हो चुका है हमारा कंप्लीट। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें? तो मैंने बताया आपको कि अब कौन सा आता है, अब आता है दंडकारण्य पठार। कौन सा पठार? दंडकारण्य पठार। तो देखिए भाई, जो दंडकारण्य पठार है उसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है वैसे, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न अगर आ जाए तो बचना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। हमें जो है हर तरह से मजबूत होना चाहिए। दंडकारण्य पठार। तो हमारा जो दंडकारण्य पठार है, सबसे पहले देखते हैं हम इसका विस्तार। इसका विस्तार भारत के किस किस राज्य में है? देखिए भाई, इसका जो विस्तार है वो ध्यान रखेंगे आप, कहां कहां पर है? तो वो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तेलंगाना यहीं पर पड़ता है, क्योंकि तेलंगाना, यह है तेलंगाना का पठार। तो इसी से मिला हुआ है ये कौन सा पठार? दंडकारण्य पठार। ध्यान रखना है आपको कि अगर पूछता है कि दंडकारण्य का जो पठार है वो निम्न में से किस राज्य में नहीं पड़ता, तो आपको ये राज्य ध्यान रखने हैं। कहां कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, उसके बाद जो मैंने बताया था आपको आयरन खनिज। आयरन खनिज कहां पर बताया था? रांची के पठार में। ठीक है, तो उसकी एक खान पड़ती है यहां पर, किसकी? आयरन खनिज की। आयरन खनिज कौन सी खान पड़ती है भाई? ध्यान रखेंगे आप, खान का नाम है वेलाडीला खान। क्या नाम है? वेलाडीला खान। कहां पर पड़ती है ये? आयरन खनिज की जो वेलाडीला खान है, ये किस पठार में पड़ती है? तो पड़ती है हमारी दंडकारण्य पठार में। ठीक है, चलिए उसके बाद
थोड़ा सा और देखना है इसमें कि इसमें कौन कौन से पठार पड़ते हैं और दंडकारण्य के पठार में। तो आपको ध्यान रखना है, एक पठार पड़ता है इसमें काला हांडी पठार। कौन सा? काला हांडी पठार। एक और पठार पड़ता है इसमें जिसका नाम है मलकान पठार और बस्तर पठार। तो आपको ये 3 पठार याद रखने हैं जो किसके अंतर्गत पड़ते हैं। छोटे छोटे पठार हैं ये जो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत पड़ते हैं। पहला है काला हांडी पठार, दूसरा मलकान पठार और बस्तर पठार। ठीक है, चलिए। तो ये जो दंडकारण्य पठार है हमारा, यहाँ पर जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ है बहुत, यानी कि कृषि योग्य भूमि नहीं है जिससे कि कुछ यहाँ पर हो सके। इसलिए यहाँ पर खनिज भी कुछ ज्यादा मिलते नहीं है। लेकिन इसे खनिजों की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि आयरन की जो एक खान बताई मैंने आपको, वेलाडीला खान, वो यहीं पर मिलती है। कहां पर? दंडकारण्य के पठार में। क्लियर है भाई? सही है भाई। तो हम पढ़ चुके दंडकारण्य पठार। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा पठार? मेघालय का पठार। ठीक है, तो आपको बने रहना है नेक्स्ट क्लास तक, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या नाम है उस पठार का? मेघालय का पठार। मैं फिर से कह रहा हूं भाई कि अगर आप हमारे चैनल से आज ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो की जो लिंक है वो, पीडीएफ की जो लिंक है वीडियो की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम डे पर मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है पीडीएफ की वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।